एक सवाल पूछूं? अगर कोई आपसे कहे कि सनी देओल की कोई ऐसी फिल्म बताओ जिसमें स्टोरी भी स्ट्रांग हो, एक्टिंग भी पीक हो, विलन भी यादगार हो, एक्शन भी रियल लगे, डायलॉग भी ऐसे हों सीधे सीने पे लगे, तो आप क्या बोलोगे? घायल बोलोगे, गदर बोलोगे, बॉर्डर बोलोगे? मैं पता क्या बोलूँगा? घातक। और आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों। क्योंकि आज की फिल्मों में एक्शन का मतलब क्या है? हीरो हमेशा स्लो मोशन में रहता है, गुंडों को कम और फिजिक्स को ज्यादा मारता है, और उसके लड़ने की वजह अक्सर उसकी ईगो होती है। लेकिन घातक में एक्शन रॉ था, रियल था। यहाँ एक्शन से पहले इमोशन आता है। हीरो तब लड़ता है जब उसे लड़ने पे मजबूर किया जाता है। और ये एक ऐसा हीरो था जिसकी ताकत उसके मसल्स में नहीं, उसके गुस्से में थी। एक ऐसा गुस्सा जो जब स्क्रीन पे फटता था मैं मारूंगा सारे को, ये भौंकेगा। तो ऑडियंस सिर्फ ताली नहीं बजाती थी, वो सहम जाती थी। और जब इमोशन पीक पे होता था तब ये डायलॉग आता था, अगर सातों एक बाप के हैं तो रोक, नहीं तो कसम गंगा मैया की घर में घुस कर मारूंगा, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। और भाई उस मोमेंट में आपको यकीन होता था कि ये बंदा अगर ऐसा बोल रहा है तो ये कर भी देगा। घातक, घायल और दामिनी के बाद संतोषी और सनी देओल की तीसरी हिस्टोरिक कोलैबोरेशन थी। राजकुमार संतोषी जिन्होंने इसे लिखा, डायरेक्ट किया और प्रोड्यूस भी किया। पहले इस फिल्म में वो कमल हासन को लेना चाहते थे, यहाँ तक कि एड्स भी छप गए थे, वेलकम टू द हिंदी स्क्रीन लिख के। थैंक गॉड ऐसा नहीं होता और एंट्री होती है सनी देओल की और एक हिस्ट्री क्रिएट होती है। इस फिल्म का बजट 6 या 7 करोड़ के आसपास था और इस फिल्म ने लगभग 25 करोड़ रुपए कमाए। और अगर आज के हिसाब से देखें तो उस वक्त के 25 करोड़ आज के 200 या 250 करोड़ के आसपास का इम्पैक्ट बनाते थे। फिर भी ना तो ये उस साल की सबसे बड़ी फिल्म थी और ना ही इसको कभी ऐसी पहचान मिली जो सनी देओल की बाकी फिल्मों गदर, घायल, दामिनी, जीत, बॉर्डर को मिली। लेकिन घातक पैसे बनाने वाली मशीन से कहीं बढ़कर थी। इसकी कहानी में मिट्टी की खुशबू थी। काशीनाथ यानी सनी देओल बनारस का एक सीधा साधा पहलवान, जिसके लिए उसका बूढ़ा बाप शंभूनाथ यानी लेजेंडरी एक्टर अमरीश पुरी जी वही उसकी दुनिया थे। झंडू हो गया वो। लेकिन जब ये सीधा साधा आदमी अपने पिता के इलाज के लिए मुंबई जैसे बड़े शहर में आता है तो वहाँ पर उसका सामना होता है कातिया से। बुज़दिलों के इजाद किए गए खिलौने लेकर शेर मत बनो। डैनी ने कातिया के रोल में जो खौफ पैदा किया वो आज के विलन्स में ढूंढना मुश्किल है। कातिया सिर्फ गुंडा नहीं था, वो पूरे सिस्टम का कैंसर था। ये लोग आज से यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन? हाँ, लेकिन हमारी धंधे का क्या होगा? हम लोगों की सारी दुकानें, कौन सा धंधा काका? और घातक की असली खूबसूरती ये है कि उसका हीरो काशी भी कोई आम हीरो नहीं था। वो पहले से ही ताकतवर है, वो पहलवान है, उसे लड़ना आता है। लेकिन वो भोला भाला आदमी मुंबई की भीड़ भाड़ और करप्शन से परेशान होता है। जिस गांधी की तस्वीर लगा रखी है वो उसे नहीं पहचानते तो आप क्या हैं? और सारा उसका भड़वा कहते हैं 1000 रुपए दो जगह मिलेगी। उसके पिता को कैंसर से ना बचा सकने की पीड़ा ने उसके दिल में गुस्सा भर दिया था, जो बीच चौराहे एक लाचार औरत को मार रहे कातिया के गुंडों पर उतरता है। सनी देओल की परफॉर्मेंस में एक अजीब सा बैलेंस था। उनकी आंखों में एक तरफ बच्चे जैसी मासूमियत थी और दूसरी तरफ एक ज्वालामुखी जैसा गुस्सा। ना जाने कितने ऐसे क्यों गरीबों के यहाँ से उठते हैं यहाँ से। आज के हीरोज कूल लगने की कोशिश करते हैं, लेकिन सनी देओल हर्ट लगते थे। शायद घायल थे इसीलिए घातक थे, इसीलिए उनका हर पंच पर्सनल फील होता है। याद है वो सीन? ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये डायलॉग ऐसे ही बच्चे बच्चे की जुबान पर नहीं चढ़े। ये सनी पाजी का कमाल है कि उन्होंने इन डायलॉग्स में इतनी इंटेंसिटी भरी है और इतना आसान बनाकर इनको बोला है कि हर कोई नकल उतार पाता है।
उनकी एक्टिंग में रेस्ट्रेंट भी है और एक्सप्लोजन भी है। लेकिन इस फिल्म का सबसे बड़ा मास्टरपीस मोमेंट वो है जहां संतोषी ने साइकिल ऑफ कर्मा को दिखाया है। 2 सीन जो एक दूसरे की मिरर इमेज है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फासला है। पहला सीन जब कातिया काशी को जलील करने के लिए उनके पिता को जानवर बनाता है। उस वक्त डैनी गॉड मोड में थे। उनकी आंखों में वो एरोगेंस था, वो क्रियोलिटी थी कि मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। और वहां काशी जानी सनी देओल जंजीरों में जकड़ा हुआ। यहाँ सनी की एक्टिंग देखो, उनकी आंखों में गुस्सा तो है पर उससे ज्यादा आंसू है। एक बेटे की बेबसी है जो अपने बाप की बेइज्जती होते हुए देख रहा है पर कुछ कर नहीं पा रहा। ऑडियंस का दम घुटता है ये देखकर। काशी अकेला पड़ गया था, टूट गया था। लेकिन फिर आता है क्लाइमैक्स। अब टेबल घूम चुकी है, पासा पलट चुका है। वही काशी जो कल तक रो रहा था आज घातक बनके कातिया के सामने खड़ा है। इस बार सनी देओल कमांडिंग पोजीशन में है। अब उनकी आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ आग है। और कातिया वो खौफनाक विलन अब डर से कांप रहा है। और जब काशी कहता है भौंक, तो वो सिर्फ बदला नहीं ले रहा, वो कातिया का गुरूर तोड़ रहा है। संतोषी जी की डायरेक्शन ने यहाँ इमोशंस और वायलेंस को ऐसे ब्लेंड किया कि वायलेंस भी जरूरी लगने लगा। ये सिर्फ मारधाड़ नहीं थी, ये इंसाफ की पुकार थी। डैनी ने यहाँ विलन की गिरावट को परफेक्टली दिखाया है। वो एक शेर जो अब गिड़गिड़ाने पे मजबूर है। और सनी पाजी ने उस लाचार बेटे से लेकर इस विनाशकारी घातक तक का जो सफर दिखाया है सिर्फ इन 2 सीन्स में, यही वजह है कि लोग इस फिल्म को आज भी दोबारा देखने की चाहत रखते हैं। और भाई सिर्फ सनी देओल नहीं, इस फिल्म के जितने भी कलाकार थे सब ने बहुत अच्छा काम किया था। खास तौर पे मैं नाम लेना चाहूंगा अमरीश पुरी जी का, जो अपनी 90s की इमेज के बिल्कुल उल्टा किरदार निभा रहे थे। उन्हें इस फिल्म के लिए सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। तुम्हें उन लोगों के अंदर हिम्मत फूकनी है, इतनी हिम्मत कि वक्त आने पर कोई बच्चा भी भिड़ जाए कातिया से, कातिया खुद ब खुद मर जाएगा। बाप बेटे का रिश्ता इतना इमोशनल था कि स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग आदमी की आंख में पानी आ जाए। मीनाक्षी शेषाद्री ने भी गौरी के रोल में जान डाल दी थी। इसे बांध कर मर्द बनता है, ये अभी उठेगा, उठेगा अभी और तुझसे मुजरा करवाएगा यहाँ, और तू करेगा। ये फिल्म आपको याद दिलाती है कि एक आम आदमी, एक मजदूर, एक सीधा इंसान भी अगर अपनी आई पे आ जाए तो बड़े से बड़े साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा सकता है। तो दोस्तों सवाल वही है जो शुरू में पूछा था कि एक्शन फिल्म कैसी होनी चाहिए। मैं कहूँगा घातक जैसी, जिसमें दर्द हो, गुस्सा हो और जीत की खुशी हो। अगर आपने घातक अभी नहीं देखी या देखे हुए बहुत देर हो गई है तो आज ही जाओ और दोबारा इसे देखो। आज के VFX वाले जमाने में ये रियल एक्शन आपको ग्राउंड रियलिटी फील कराएगा। और जाते जाते कमेंट में बता के जाओ कि घातक में से आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा है, मजदूर का हाथ या फिर उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू।